खुदा मसीह में सबको सलाम। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे और आपकी बरकतों का शुमार कभी भी कम ना हो। आज मैं आपके साथ दुआ के तलक से शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत इस मैसेज के ज़रिए। दुआ के लिए जो मैंने हवाला चुना है वो है मिसाल 11 बाब उसकी 11 है। यहाँ पर लिखा है, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद हो जाता है। आमीन। दुआ जिसका मतलब है खुदा से बातें करना, खुदा से राब्ता रखना। दुआ एक ऐसा हथियार है, ऐसा वेपन है जिसके ज़रिए हम दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं, हम दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दुआ की ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा हम दुआ में झुकेंगे, हमारे सामने इब्लीस, हमारा दुश्मन, उतना ही झुकेगा। दुआ इस बात को ज़ाहिर करती है कि हम खुदा के साथ रिलेशन में हैं, और जितनी ज़्यादा हम दुआ करेंगे उतना ही ज़्यादा खुदा के साथ हमारा रिलेशन मजबूत हो जाएगा। कामयाब होने के लिए हर इंसान को दुआ की ज़रूरत है। आज इस जदीद दौर में हमारे बेटे और बेटियां, हर ख़ानदान, हर इंसान जो चाहता है कि मैं कामयाब हूँ। हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो कामयाब हो, चाहे वो कैसी भी फील्ड हो, चाहे वो खिदमत के तल्लुक से हो। मास्टर ये चाहते हैं कि हम खिदमत के तल्लुक से खुदा की खिदमत कर सकें, उनकी दुआ ज़रूरी है। अगर कोई बेटा डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जब वो कामयाब होने के लिए, जब वो इंजीनियर है, इंजीनियर की फील्ड में कामयाब होना कोशिश करता है। हर फील्ड में हर इंसान कामयाब होने के लिए दिन रात मेहनत करता है, कोशिश करता है, और बहुत से स्ट्रगल के लिए कामयाब शायद हो भी जाते हैं। लेकिन क्रिश्चियंस के लिए, मसीही लोगों के लिए एक ज़बरदस्त चैलेंज है जो यीशु मसीह ने हमें दिया। जब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं वहाँ पर हमें नजर आता है ये चैलेंज कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें दुआ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कामयाबी की मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें दुआ की ज़रूरत पड़ती है। दुआ हमें कामयाबियों के नज़दीक लेकर आती है। दुआ के ज़रिए हमारी मंजिल आसान हो जाती है। दुआ के ज़रिए हमारे नामवार रास्ते हमवार हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए इस बात को और क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्सिंग का मैच होते हुए आपने शायद देखा हो। वहाँ पर क्या हो रहा है कि दो बॉक्सर आपस में लड़ रहे हैं, और एक बॉक्सर जब दूसरे बॉक्सर से लड़ रहा होता है, और पहला राउंड जब हो रहा था तो पहले राउंड में कुछ वक्त लड़ने के बाद उनको थोड़ी सी रेस्ट दी जाती है। और रेस्ट में जब हम देखते हैं कि उस रिंग के कोने पर एक चेयर पड़ी होती है, और जब पहला राउंड ख़त्म हो जाता है तो दोनों बॉक्सर जो हैं वो अपनी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं, और फिर उनके कोच उनके पास आते हैं और उन्हें पानी देते हैं, उन्हें जब वो स्वेटिंग को, उनके पसीने को साफ करते हैं, और साथ साथ उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं, उन्हें मोटिवेशन लेक्चर दे रहे होते हैं। कर सकता है, तुझे करना पड़ेगा, मंजिल तेरे नज़दीक है, उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़हन को, हमारे ब्रेन को जब वो ज़रूरत है मोटिवेशन की, हम मोटिवेट रहें। जितना ज़्यादा हमारा ब्रेन मोटिवेट रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा हम जल्दी किसी काम को जब वो कर लेंगे, उसको हासिल कर लेंगे, अपनी कामयाबी को हासिल कर लेंगे, दुश्मन पर गालिब आएंगे। मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब वो चेयर पर बैठता है तो चेयर पर उसे मोटिवेशन करने के लिए उसका कोच उसके पास आता है। दुआ को हम किस दुआ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जब पहला राउंड खत्म होता है, वो बॉक्सर थक गया होता है और वो चेयर पर जाकर बैठता है, कोच उसको मोटिवेट कर रहा है। हमारे लिए जो मोटिवेशन है, या हमारे लिए जब थक जाने के बाद जो हमें ताज़ा दम करती है, वो दुआ है।
दुआ के ज़रिए हम खुदा के पास आते हैं और कहते हैं खुदावंद पहला राउंड ख़त्म हो चुका है, अब मैं थक गया हूँ, ये रुकावट का पत्थर ये मेरे सामने से नहीं हट पा रहा, मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ इसे हटाने के लिए। मुझे इस कामयाबी तक पहुँचना है, मुझे अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुँचना है, मैंने कामयाब होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहती हूँ, लेकिन इस रास्ते में मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं इस रुकावटों की इस रुकावट के पत्थर को अकेला नहीं धकेल सकता, मैं रुकावटों पर खुद जब वो गालिब नहीं आ सकता, मुझे तेरी ज़रूरत है। और तब हम दुआ में झुककर खुदा की मदद को ले सकते हैं। कामयाब होने के लिए दुआ बहुत अहम है। याद रखिए, दुआ जब वो कामयाबी की कुंजी है। जितना ज़्यादा हम रफ़ाकत में रहेंगे, जितना ज़्यादा खुदा कुर्बत में रहेंगे, जितनी खुदा से बातें करेंगे, खुदा हमें उतना ही सरफराज करेगा। रास्तबाजों की दुआ से शायद सरफराजी पाते हैं। अगर बंदा खुद अपनी तरक्की नहीं कर पा रहा तो वो दूसरों की क्या तरक्की करेगा। अगर हमारी जो सरफराजी नहीं हो रही, हमें कामयाबी नहीं मिल रही, हम सरबुलंद नहीं हो रहे, तो हम दूसरों के लिए, शहर के लिए, ख़ानदान के लिए कैसे सरफराजी का बायस बन सकते हैं। मैं आपके साथ ये छोटा सा शॉर्ट मैसेज इसलिए शेयर कर रहा हूँ, और इसका मकसद भी आपके साथ शेयर करने का यही है कि दुआया ज़िंदगी को अहमियत दे। हमारी ज़िंदगी के अंदर दुआ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दुआ को अहमियत देंगे, याद रखें, मंजिलें हमारे नज़दीक आएंगी, फतह हमारे कदम चूमेगी, और शिकस्त हमसे कभी भी शिकस्त जब हम तक कभी भी नहीं पहुंचेगी। दुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दुआ करें, दुआ में झुकें। और इसमें से खूबसूरत बात इसमें से ने कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश नाकामी की सूरत में भी हमें छू सकती है। जब नाकाम हो जाते हैं, बहुत से लोग जब नाकाम हो जाते हैं, वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं होती, वो नाकामी का रोना पीट रहे होते हैं, और वो कामयाब होने के लिए कोशिश नहीं कर पाते। लेकिन जब दुआ करते हैं तो कामयाब होने के लिए खुदा हमें मोटिवेट करता है और कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, तू काम कर, मैं तेरे साथ हूँ, कामयाब तुझे करूँगा। और यशवा को खुदा ने यही कहा था, मैं तुझे सरबुलंद करूँगा, मैं तुझे सरफराज करूँगा। जब हम खुदा के साथ राब्ते में रहते हैं, दुआ करते हैं, तब हम जिस ज़मीन पर, जिस जगह पर पाँव रखते हैं, जिस जगह पर हमारा पाँव का तलवा ठहरता है, वो जगह हमारी हो जाती है। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर दुआ को अहमियत दें और दुआया जंगजू बने। कलाम में लिखा है, मर्द खुदा और मर्द दुआ। एलिया मर्द खुदा और मर्द दुआ था। मूसा मर्द खुदा और मर्द दुआ था। खुदा के अंबिया कराम, खुदा के रसूल, खुदा के लोग मर्द खुदा और मर्द दुआ। यीशु खुद घंटों दुआ करता था, वो मर्द दुआ था। और रसूलों को भी वो हमें सिखाता है, और उसने हमें भी ये सिखाया। बाइबल में से सिखाती है, जब हम थक जाएं तब हम दुआ का सहारा लें, जब हम हार जाएं कामयाब होने के लिए दुआ का सहारा लें, जब हम शिकस्त को महसूस करें हमें कामयाब होने के लिए, फतह से बढ़कर गलबा पाने के लिए हमें दुआ की ज़रूरत है। खुदावंद आपको इस कलाम की वजह से कसरत की बरकत दे। थैंक यू सो मच।